Hello everyone, we are tell you about linear programming. तो what is linear programming है क्या? Linear programming एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, टॉपिक है, जिस पर आज हम पूरा एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। यहाँ हम देखना क्या, लीनियर का मतलब मुझे पता होता है कि लीनियर क्या होता है। व्हाट इज लीनियर मतलब जिसकी डिग्री सिंगल होती है, लाइक ए स्ट्रेट लाइन। यस, तो ये जनरली यूज़ कहाँ होने वाला है? यूज़ यहाँ होने वाला है कि जब भी कभी कोई बड़ी इंडस्ट्री या फिर मैन्युफैक्चरिंग हब होता है, वहाँ पर कुछ ABC टाइप के कुछ प्रोडक्ट बनते हैं। मान लो किसी कंपनी के 3 प्रोडक्ट ABC एटसेट्रा। ए पर आपको 5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, बी पर आपको 10 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है, सी पर ऐसे ही आपको 15 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं किस रेशियो में इन सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करूं जिससे सारे प्रोडक्ट भी बनते रहें और मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी को मिले। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पर आपको प्रीवियस क्लासों में आप एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ यानी कि कर्व ड्रॉ करना आया होगा। सिर्फ बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो हमें एक ही चीज़ नोटिस करनी है कि स्ट्रेट लाइन यानी कि कोई भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, उसको सॉल्व करके मुझे एक ग्राफिकली मेथड में रिप्रेजेंट करना है। फिर इजीली उनके जो बाउंडेड कॉर्नर वाले जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उनकी वैल्यू पर मैं किसी भी जो प्रॉफिट का रेशियो है, जो प्रॉफिट की इक्वेशन है, उसमें पुट करूँगा और नाउ वी गेट सॉल्व। तो लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसको LPP इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक to used function is maximum and minimum value at different points या फिर कोऑर्डिनेट या फिर बाउंड्री पॉइंट्स। तो मैं क्या करता हूँ, ये लीनियर प्रोग्रामिंग में जो कंडीशन है मेरे पास, उसे मैं क्या करूँगा, एक जनरली अलग टाइप का मेथड है, ऑप्टिमाइज करूँगा। ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है। ऑप्टिमाइज की टेक्निक क्या होती है, इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जेड सपोज करो AX प्लस BY, ये जेड की कंडीशन है। ए और बी क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है। बी और वाई क्या है, बी कांस्टेंट है, यहाँ पर एक्स वेरिएबल है और वाई, यानी कि 2 टाइप के ये प्रोडक्ट बनाता है, एक एक्स टाइप और एक वाई टाइप के। जो ये ए और बी हैं वो इन टाइपों पर प्रॉफिट का काम करते हैं। किसका? प्रॉफिट का, कि एक्स पे इतने प्रॉफिट मिलता है तो बी पे इतना प्रॉफिट मिलता है। तो दोनों में क्या मिलेगा, ये जो फंक्शन है। अब डिफरेंट टाइप की कंडीशनों में मैं इसे ऑप्टिमाइज करूंगा तो बताऊंगा कि मैक्सिमम वैल्यू ये कब देगा और कब, यानी कि ऐसे फंक्शन जो एक पर्टिकुलर वैल्यू पर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू शो करें तो उन्हें मैं ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन कह सकता हूँ। यस, तो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन क्या है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें मैं किसी भी एक प्रॉफिट वाली जनरल इक्वेशंस को मैं क्या करूँ, ऑप्टिमाइज कर दूँ, यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिले। अगर किसी में नहीं मिलती है तो वो फंक्शन ऑप्टिमाइज फंक्शन नहीं कह सकते उसे। अब इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे जनरली मैं बोल दूँ कि AX प्लस BY लेस देन और इक्वल टू C। दूसरी कंडीशन है 2P या P2 PX प्लस QY लेस देन इक्वल टू R। तो ये जो है, ये क्या है, कंस्ट्रेंट या फिर रेजिस्ट्रिक्ट, यानी कि रुकावट बोल सकते हैं।
इन्हीं को हम जनरली बोलते हैं कंडीशन है हमारे पास। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा सवाल आपको मतलब एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके बाद कंप्लीट कंसेप्ट आपको यहाँ शो हो जाएगा कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या करना है। ग्राफिकली मेथड हम ज़्यादा पढ़ेंगे, तो ग्राफिकली मेथड के लिए कुछ कंडीशंस हैं, हम प्रॉपर न्यूमेरिकल की मदद से हम ग्राफिकली मेथड कंप्लीट सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू NCERT 12th चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, 12.1 एंड 12.2। तो 12.1 की सारी कंडीशन है इसी टाइप के न्यूमेरिकल से फुलफिल है। जैसे मैं 12.2 के पास जाऊंगा, वहाँ पर कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, डाइट प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम्स हैं। तो जनरली 3 टाइप के ही न्यूमेरिकल बोर्ड में पूछे जाते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक डाइट के लिए और तीसरा ट्रांसपोर्ट पैटर्न पे। तो जनरली मैं तीनों पैटर्न के एक एक सवाल कराऊंगा, जिससे हमें ये तीनों पैटर्न कंसिडर हो जाए, यानी कि अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पर ये देखो एक स्पेशल अलग से 12.1 के लिए यहाँ मैं सॉल्यूशन करूँगा और मुझे ग्राफ बनाना है। तो जनरली हमने ग्राफ पढ़ना बहुत पहले सीख रखा है, तो मैं यहाँ पर एक एक करके ड्रॉ करूँगा। हमने ग्राफ क्या किया था, एक सिंगल लाइन या फिर 2 लाइन के लिए ड्रॉ किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा एडवांस। क्या है, दिस इज ओरिजिन पोर्शन O। अब कोई भी प्रोडक्ट बिकेगा तो या तो 0 होगा या फिर उससे ज़्यादा प्रॉफिट में, लॉस में कोई भी नहीं बेचता। तो ये कंडीशन है x इक्वल टू ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव x एक्सेस की बात करेगा, और y इक्वल टू ग्रेटर देन 0 तो पॉजिटिव y एक्सेस की बात करेगा, यानी कि बोथ आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब यही है। तो y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 y लाइन होती है, मतलब एक्सेस की लाइन होती है, आपको पता होना चाहिए। अब मेरे पास ये 3 इक्वेशन है, 1, 2 एंड 3। तो मैं 1 बाय 1 सॉल्व करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ कर दूंगा। ये है हमारे पास कंडीशन लगी हुई है कि ऐसे सॉल्यूशन हमें निकालने हैं, ऐसे पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पर हम इस रेशियो में काम कर सकते हैं। तो देखो पहले का सॉल्यूशन जैसे मैं निकालूंगा ग्राफिकली के लिए, 2 ही कंडीशन पढ़ी होंगी आपने, एक बार x को 0 करना है, एक बार y को 0 करना है, 2 ही कंडीशन पढ़ते हैं। जैसे ही मैं x को 0 करूँगा, ये इक्वल टू मानो अभी, जैसे मैं x को 0 किया तो y इक्वल टू -1, यस। अगर मैं y को 0 कर दूँ तो x इक्वल टू 2। तो मैं जैसे ही इक्वेशन पे जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर पॉइंट मिलेगा ये 0, -1 और x की तरफ मिलेगा 2, 0। मुझे इन 2 पॉइंटों से लाइन को ड्रॉ करना है, कहाँ जा रही है, आई डोंट नो अबाउट दैट। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इस क्वेश्चन को मैं आगे लिख देता हूँ। कौन सी है, x माइनस 2y लेस देन 2। चलिए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है। दूसरी बात करूँगा मैं यहाँ सॉल्यूशन की बात करूँ, जैसे जनरली मुझे वापस सॉल्यूशन निकालना है, तो हर एक लाइन के लिए इसके नीचे मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। मुझे पैटर्न पता है, एक बार x को 0 मानना है, एक बार y को 0 मानना, बहुत ही सिंपली है। x को जैसे 0 करूँगा तो y की वैल्यू 6, और जैसे y को 0 करूँगा तो x की वैल्यू 4। ये कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। 0,6 आपको कहाँ मिलने वाला है, 0,6 मुझे यहाँ मिलेगा, और 4,0 2 से आगे मिलता है। तो ये आपके पास 4,0 दोनों लाइनों को मैं मैच कर देता हूँ। अब कहाँ जाएंगे, आई डोंट नो। अब हमारे पास एक लाइन और बची है, -2x + 2y, सॉरी -3x + 2y लेस देन इक्वल टू 3। जैसे मैं अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँ, मुझे क्या मिलने वाला है, x y 1 0 ये 1 0 ये। चलिए, जैसे मैं x को 0 करूँगा तो y की वैल्यू मुझे 3/2 मिलने वाली है, और जैसे मैंने y को 0 किया तो x की वैल्यू -1 मिलेगी। तो -1 का मतलब होता है यहाँ पे ही होगा, -1,0 0,3/2, यानी कि 0,3/2। तो 0,3/2 y का 3/2 कहाँ मिलेगा हमें, 1.1 यहाँ ऐसा ही। चलिए, क्या करूँगा, ये पॉइंट ऐसे निकल जाएगा और ये वाली लाइन कहीं यहाँ कट कर देगी। अब देखो इस लाइन से ये वाली लाइन देखो समझ लेते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2,
और ये है इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो पॉइंट है एक, ये पॉइंट है, पहले मैं ये एरिया निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं पॉइंट भी ड्रॉ करूँगा। तो एक तो एक्स वाई ने क्या बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, दूसरा ये बोला कंडीशन, ये जो एरिया है सेकंड इक्वेशन में ये लेस देन 12 से लेस देन होता है, तो लेस देन का एरिया नीचे की तरफ सेटेड होता है। तो मैं एक रफली आपको आइडिया दे देता हूँ कि ये मैंने सेटेड किया हुआ है यहाँ पे। चलिए क्या किया मैंने, सेकंड इक्वेशन को कुछ ऐसे वर्टिकली लाइनों से रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कॉमन एरिया आएगा मैं उसकी बात करूँगा। अगली बात, ये जो लाइन है ये क्या लाइन है, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में पॉजिटिव देखूंगा किधर का एरिया मांग रहा है, इधर या फिर इधर, कोई पॉइंट में 0,0 सेटिस्फाई कराता हूँ। तो 0,0 3 से छोटा होता है, यस। तो ये जो एरिया होगा कुछ नीचे की तरह रिप्रेजेंट करेगा, कहीं भी जाए, ठीक है। ये लाइन के अंदर का है, ये एरिया आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन, इसमें क्या है, अगर मैं इसमें 0,0 रखूँ तो पता लग जाएगा किधर का है। जैसे ही मैंने 0,0 रखा, 0,2 से छोटा होता है, तो ये एरिया भी मुझे कहाँ मिलने वाला है, ऊपर। तो मतलब कहने का मतलब ये ऑल द कॉर्नर्स, ये पॉइंट्स हैं आपके पास, ये 1 2 3 4। जनरली अब आप कॉमन पॉइंट देख सकते हैं यहाँ से, ये आपको एक कॉमन पॉइंट दिखेगा, ये कॉमन पॉइंट है। तो मुझे इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को रिप्रेजेंट करना था, सिर्फ और सिर्फ ग्राफ को रिप्रेजेंट किया। 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन, नाउ कंप्लीट। अगर मैं ये लैंग्वेज वाली कंडीशन बोलूँ और मैंने लैंग्वेज को पढ़ने के बाद कुछ इस टाइप की कंडीशन है परफॉर्म की, उसके बाद का प्रोसेस हमें पता है। अगर प्रोसेस पता है तो मुझे कुछ ये वाले पॉइंट जो पता होने चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि जब भी मैं एलपीपी निकालता हूँ तो ऑप्टिमाइज फंक्शन के लिए, मिनिमम मैक्सिमम के लिए मैं ये कॉर्नर यानी बाउंड्री पॉइंट्स पुट करता हूँ एक्स और वाई की जगह, पहले कोऑर्डिनेट। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए क्या है, ये 3 फंक्शन, ये 2 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 and 3। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट में करता हूँ, इंटरसेक्शन पॉइंट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। चलिए सेकेंड एंड थर्ड, यस। तो मैं लिख लेता हूँ 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 12 माइनस का 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू, ऐड ही कर लेते हैं। ये कितना होगा 4y, ये कितना होगा 15, y की वैल्यू 15/4। जब y की वैल्यू 15/4 है तो x की वैल्यू x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 15/4, ना भी कैंसिल आउट, और 7.5 जाएंगे तो 4.5 है 9/2 x 3x, x की वैल्यू आएगी 3/2। तो मुझे कंडीशन मिल गई, यानी ये जो मेरा पास पॉइंट है वो क्या है 3,2, 15/4। यस यस, ऐसे में ये वाला पॉइंट निकालूंगा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के लिए। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में जैसे ही पुट करूँ तो x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 2, और नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन 3x प्लस का 2y लेस देन इक्वल टू 12। जैसे मैं सॉल्व करता हूँ कैंसिल आउट, एडिंग के बाद ये 4x इक्वल टू में 14, ना भी कैंसिल आउट, x की वैल्यू 7/2। मुझे पता लग गया x कितना है 7/2, कॉमा। अब y की वैल्यू निकालनी है, तो जैसे मुझे x की वैल्यू पता लग गई तो मैं y की वैल्यू निकालूंगा। तो क्या मिलेगा 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, सॉरी 3x, तो 2y 12 माइनस 3 इंटू x 21/2, तो ये 10.5 क्या हो जाएगा 3/2 इक्वल टू में 2y, तो y की वैल्यू 3/4। चलिए
तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 3/4। ये बाउंड्री बोलते हैं, ये मुझे पता है 0,3/2, ये पता है 2,0, ये पता चल गया, ये पता चल गया, ये क्या है 0,0, यानी कि ऑल द पॉइंट्स आर फाइंड। ये टाइप है। तो मुझे क्या करना है, अगले जो भी पैटर्न आएंगे उनमें मुझे क्या करना है, ये बाउंड्री पॉइंट्स निकालने हैं, और जो जेड है, जिस फंक्शन को मुझे मिनिमम या मैक्सिमम करना है तो उनकी वैल्यू पुट करूंगा। फिर मैं आसानी से देख सकता हूँ कि किस पॉइंट के लिए मैक्सिमम है और किस पॉइंट के लिए मिनिमम है। तो ये एक जनरल पैटर्न था जिसमें मैं सिर्फ ग्राफ सिखाए हैं कि किसी भी कंडीशन में एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पर एक से ज़्यादा ग्राफ रिप्रेजेंट करने के बाद इनकी जो कंडीशन है, जो रुकावट जो बोला गया है, उसको फॉलो करने के लिए एक शेडेड एरिया आएगा। हमें उसी एरिया को, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। तो ये एरिया हमारा फिजिबल रीजन है, क्योंकि किसी के बारे में पूछा है वो हमारे पास फाइंड आउट हो रहा है बहुत ही आसानी से। चलिए, ये एक प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हो या कुछ भी हो, वहाँ से अगर किसी पर्टिकुलर शॉप के लिए ट्रक हो या फिर कुछ भी ऐसे ट्रांसपोर्ट का कन्वेंस हो उनके पास, जब वो लेके जाएगा तो लेबर चार्ज लेगा, और लेबर चार्ज किस रेट से लिया गया वो पता है आपको। तो जो दुकानदार हैं वो कैसे कैसे ऑर्डर करेंगे जिससे इनका जो कॉस्ट है वो मिनिमम पड़े। चलिए, ये ना रुपए में है प्रति क्विंटल के हिसाब से। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, 2 गोडाउन है ये और भी। चलिए, मैं मान लेता हूँ सॉल्यूशन। थोड़ा बड़ा सवाल है, सवाल को वापस मुझे रिमूव करना पड़ सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे 2 गोडाउन है, ए और बी। यहाँ से आपकी सामान की डिलीवरी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कहाँ है, यस। इसमें बोला है एक में, मतलब पहले वाले में 100 कुंटल और अदर देन 50 कुंटल रेस्पेक्टिवली। तो मुझे पता चल गया कि इसके पास 100 कुंटल और इसके पास 50 कुंटल ग्रेन है। ग्रेन मतलब अनाज, कुछ भी हो सकता है, गेहूँ, चावल, कुछ भी, ये कुंटल्स में है। उसका क्या है, द सप्लाइड 3 राशन शॉप, और ये दोनों मिलकर 3 राशन की दुकानों पर सप्लाई करते हैं, यानी कुछ खाने की चीज़ें। यानी ग्रेन है, आपको पता है कौन कौन सी, पहली ये डी है, ये ई है और ये एफ है। चलिए, क्या करता है, यहाँ की शुरुआत करते हैं लेट। मान लेता हूँ कि मैं इस दुकान के लिए ए ने X कुंटल अनाज भेजा, सही बात है। और जबकि इनकी डिमांड कितनी है, आपको इनकी डिमांड पता है 60, 50 एंड 40। तो मुझे पता है इसको 60 कुंटल चाहिए, इसको 50 कुंटल चाहिए, इसको 40 कुंटल चाहिए। चलिए, ये भी मुझे पता है। यहाँ से मैंने X भेजा, तो इसको मैं क्या भेजूँ, Y। इसको मैंने X भेजा, इसको जैसे मैंने Y भेजा, तो इसको क्या मिलेगा, टोटल कितना था 100। तो X Y तो जा चुका है, तो क्या भेजेगा 100 माइनस X माइनस Y, यही तो भेज सकता है, यस। यहाँ की बात करेंगे तो इसको 60 चाहिए था, X आ चुका है, तो ये वाला राशन इसको कितना भेजेगा, 60 माइनस X। इसके पास Y है, कितना भेजेगा, 50 चाहिए, तो 50 माइनस Y। अब क्या करेगा, टोटल कितना है इसके पास, 40 चाहिए से आ कितना गया ये, तो कितना बचा देखते हैं। तो देखो 40 में से जो आ गया वो माइनस कर दें, कितना आ गया 100 माइनस का X माइनस Y। अभी तक ग्रेटर देन 0 था, अब इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी इसकी, तो क्या मिलेगा, माइनस का 60 प्लस का X प्लस का Y। क्या मैं बोल सकता हूँ X प्लस Y, जैसे वो उधर जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60 चाहिए, इसको दोनों मिला के कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम हो सकता है। ये कंडीशन बन गई। तो अब जितनी कंडीशन, अब रेट देख लेते हैं। ए जब भी भेजता है डी, ई और एफ को, तो इसका जो रेट है 6 रुपये, 3 रुपीज़ एंड 2.5 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से चार्ज करता है। दूसरी वाली जो बी टाइप है, ये दूसरा गोडाउन है, इसकी जो रेट है वो कुछ 4, 2 और
3 की रेट से कंडक्ट करता है। चलिए, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन करता हूँ। क्या है यहाँ पर, पहले देखो ये कितना x, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, तो x ग्रेटर देन 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब इक्वेशन रिमूव करेंगे, 6 इक्वेशन में ड्रॉ करनी है, कैसे कैसे कंडीशन है देखते हैं। यहाँ क्या मिलेगा मुझे, x माइनस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि है इसके पास 100, इससे कम जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे में आप फोर्थ को करो 60, x लेस देन 60, 60 से कम भेजेगा क्योंकि इसके पास कितना है 50 तो है ही, अब 60 से ज़्यादा कैसे ये ट्रांसपोर्ट कर सकता है इसके पास। y लेस देन 50, यहाँ देखेंगे इनइक्वलिटी चेंज है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। या मैं एक क्वेश्चन बोलूँ, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। तो जनरली ये 4 इनइक्वलिटीज हैं, इनको मैं बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ। अब बात करेंगे हम z की, किसकी, z की। जैसे ही मैं z की बात करता हूँ, यहाँ देखेंगे हम, तो z की मतलब कॉस्ट, z का सिंपल मीन क्या होता है, कॉस्ट। तो कॉस्ट का से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैं टोटल कॉस्ट को एक्यूरेसी में लाता हूँ, तो 6 इंटू में x प्लस 3 इंटू में वाई, कॉस्ट का और सामान का यानी कि जितना लोड था उसका मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका जैसे करेंगे प्लस 2.5 100 माइनस एक्स माइनस वाई, ये 3 हो गए, ये सब इस पे आ गए, प्लस 460 माइनस एक्स प्लस 2, यहाँ से देखेंगे तो 250 माइनस वाई एंड लास्ट तो कितना है प्लस x प्लस वाई माइनस 60 3 के रेट से। तो मुझे z निकालना है, z निकालेंगे। जैसे ही मैं z निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6x प्लस 3y मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, फिर माइनस 2.5x माइनस 2.5y प्लस 240 माइनस 4x प्लस इसका करो कितना मिलेगा 100 माइनस का 2y प्लस 3x प्लस 3y माइनस का 180। ये हमारे पास z है। अब इसे और सिंप्लीफाई कर लें, तो पहले मैं x देखता हूँ, x कहाँ है, x है मेरे पास, एक x ये रहा, एक x ये रहा और एक x ये रहा। प्लस के कौन कौन से हैं, प्लस के देखो 6 और 3 9, माइनस के कौन से हैं, माइनस 2.5 और 4, तो 9 में से 6.5 जाएंगे तो 2.5 बचेगा प्लस का, तो 2.5x प्लस का। y देखो, y कहाँ है, सर्कल कर लेता हूँ क्योंकि अंडरलाइन की हुई है, y को देखता हूँ कहाँ है, ये हमारे पास y है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास y है। प्लस का देखते हैं, प्लस का 3y प्लस का 3y 6y। अब माइनस का 2y तो 4y बचा, 4y में से 2.5 चला जाएगा तो प्लस का 1.5y। अब नंबर देखते हैं, नंबर क्या है 250 240 490 490 और 100 590 में से अगर मैं 180 रिमूव कर दूं, 590 में से 590 माइनस 180 कितना 410। ये हमारे पास क्या है z। तो अभी तक मैंने क्या देखा कि इस पूरे लैंग्वेज वाले पोर्शन में से मुझे कुछ स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, किस रेट से ले जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स क्वेश्चन है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो छोटा मोटा तो होगा नहीं, एक हैवी कैलकुलेशन के साथ किया जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर में डिजाइन करूंगा, उसके बाद जितनी भी इनक्वलिटी कंडीशन है यहाँ पर उनको मैं एज ए ग्राफ की मतलब इक्वेशन की फॉर्म में लिखूंगा। फिर मुझे z निकालना है एज पर एज कॉस्ट, क्विंटल इंटू में कॉस्ट, जो भी रेट आएगी वो आता है z। यानी अब इस फंक्शन को मुझे ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम। लेकिन मुझे क्या बोला गया है, द कॉस्ट इन मिनिमम, तो इसकी कॉस्ट मुझे मिनिमम बतानी है। तो अभी का ये न्यूमेरिकल ऊपर लैंग्वेज वाला पोर्शन है, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे ट्रांसपोर्ट का ये पैटर्न बहुत ही आसान है। अब
ट्रांसपोर्ट के पैटर्न के बाद हमारे पास दो पैटर्न और बचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड डाइट प्रॉब्लम्स। ठीक है, यहाँ पर मुझे जेड मिल गया। अब मैं क्या करूँ, ग्राफ डिजाइन करता हूँ। ग्राफ क्या होता है समझ लेते हैं। ये एक्स है और ये वाई है, लेकिन मुझे जनरली बोला गया है कि एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के। दूसरी इक्वेशन है एक्स 60। एक्स कहाँ होता है, मान लो ये 60,0 है, ये एक्स 60 की इक्वेशन है। वाई लेस देन 50, वाई 50 का मानता हूँ, यहाँ पर हो सकता है 0,50। तो यानी कि अब मुझे जो एरिया मिलने वाला है इसी के अंदर मिलने वाला है। यस, अब मैं देखूंगा इक्वेशन, यहाँ पर 4 इक्वेशन मैंने ड्रॉ कर रखी है। एक y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 50 एंड x इक्वल टू 60। एरिया देखो ये सारे लेस देन की कंडीशन में है, सारे लेस देन की कंडीशन में है, तो ये नीचे की तरफ होगा और ये अंदर की तरफ होगा। तो अब मुझे दो इक्वेशन मिलती हैं, क्या यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 100 यानी लेस देन। इसका मैं सॉल्यूशन करता हूँ, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। यदि मैं सॉल्यूशन करता हूँ मैं, क्या मुझे मिलने वाला है, x y 0 100 और 0 100। चलिए, तो अब ये वाली इक्वेशन कहाँ से गुजरती देखेंगे। तो यहाँ पर 100 का होगा मेरे पास, ये 100 होगा, 100 माइनस 0 और 0 माइनस 100। क्या करते हैं, जहाँ से कट करें मुझे कोई मतलब नहीं है। ये एक लाइन है जो क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100 मान लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लेस देन है तो इसके मतलब नीचे का पोर्शन की बात करूँगा मैं, लिख दिया। ये क्वेश्चन x प्लस वाई ग्रेटर देन 60, x प्लस वाई ग्रेटर देन 60, तो क्या होगा 0,60 और 60,0। अब देखो 60,0, एक पॉइंट तो हमारे पास ये रहा खुद, 0,60 50 से यहाँ से ऊपर होगा, ये मैं 0,60 बोल देता हूँ इसे। तो ये दो पॉइंट हैं मैच करेंगे, इसके ग्रेटर देन ये मुझे 4 पॉइंट आपको मिलेंगे। ये अगर मैं एरिया की बात करूँ तो ये मेरे पास शेडेड एरिया है। अब इसके मुझे पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 1 2 तीसरा मुझे पता है एंड 4। ये 4 जैसे मुझे पॉइंट मिल जाएंगे, मैं जेड बहुत ही इजीली तरीके से फाइंड आउट कर लूँगा। यस, अब इनका मुझे कुछ काम नहीं है क्योंकि मैंने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पर देखूंगा कि y इक्वल टू 50 पुट करने पर दोनों इक्वेशनों में वैल्यू मिलेगी। अब देखता हूँ दो इक्वेशन कौन कौन सी हैं, x प्लस वाई लेस देन 100। जैसे मैं y की जगह 50 रखूँगा तो x क्या आएगा 50 और y भी क्या आएगा 50। चलिए, एक कोऑर्डिनेट जो पहला मुझे मिल रहा है 100 वाई लाइन में 50,50। अब देखो दूसरे वाले में जैसे मैं y की जगह 50 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, तो 10,50। दूसरा अगर मैं इसमें रखूँ, इसमें क्या x इक्वल टू 60 रखना है, किसमें थर्ड वाले इक्वेशन में, यानी कि 100 वाली में। इसमें जैसे x इक्वल टू 60 रखूँ तो y क्या होता है 40, तो क्या लिखूँगा 60,40। तो मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं 4। कितने पॉइंट्स हैं 4। तो मैं बोलता हूँ, मैं मान लेता हूँ ये A है मेरे पास, ये B है, ये C है और ये D है। 4 पॉइंट में लिख लेता हूँ। 4 पॉइंटों में है क्या, A B C एंड D। बॉक्स ही बना लो ताकि आप क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू अबाउट दैट। चलिए, यहाँ पर मैं z की वैल्यू पुट करूँ, z इक्वल टू मेरे पास क्या मिला था 2.5x प्लस 1.5y इक्वल टू 410। यही है। चलिए, अब मैं x के लिए मेरे पास कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट समझ लिए, कोऑर्डिनेट है क्या, कोऑर्डिनेट a के लिए क्या कोऑर्डिनेट है 10,50। B के लिए क्या कोऑर्डिनेट है 50,50। C के लिए क्या कोऑर्डिनेट है 60,40 और D के लिए मैंने क्या कोऑर्डिनेट माना है 60,0। जैसे ही मैंने अब 10,50 वैल्यू पुट करूंगा, 10
तो कितना हो जाएगा 25, और ये 50 कितना हो जाएगा 75, 25 और 75 तो कितना आएगा 100। यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2.5 इंटू में 10 प्लस 1.5 इंटू में 50 प्लस 410 इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 225 प्लस 75 100 हो गया, और ये 4010 तो कितना हो जाएगा 510 कॉस्ट पड़ेगी इन्हें। दूसरा वाला टाइप देखता हूँ इजीली ऐसे ही, तो 2.5 इंटू में 50 प्लस 1.5 इंटू 50 प्लस 410, तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे 125 प्लस कितना मिलेगा 75, ऐसे हाँ बिल्कुल ऐसा ही। तो ये कितना होगा 200 जैसे ही ऐड करूँगा तो मुझे कितना मिलेगा 610 रुपीज़। ऐसे अगर मैं थर्ड इक्वेशन में लेके चलो यहाँ पर 60 को 40 तो 2.5 इंटू में 60 1.5 इंटू में 40 प्लस 410 कितना सॉल्व हो गया आएगा, कितना आएगा 150 प्लस 600 करेंगे तो कितना आ जाएगा लगभग 60 प्लस 4010 तो कितना हो जाएगा लगभग 620 रुपीज़। एंड फाइनली 2.5 इंटू 60 प्लस 1.5 इंटू 0 प्लस 410 यहाँ पर मुझे कितना मिलने वाला है 150 प्लस 0 प्लस 410 तो लगभग 560 रुपीज़। मेरी बात की गई मिनिमम के लिए, किसके लिए मिनिमम के लिए, तो इसमें मिनिमम अमाउंट क्या है दिस वन, क्या है मिनिमम अमाउंट ये। अब ये काम क्या करेगा तो मुझे पता लग गया कि कोऑर्डिनेट 10 और 50 पर मिनिमम पॉइंट्स है, तो ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन मेरे पास क्या आया 10, 50, x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 50। अब मैंने ट्रांसपोर्ट का स्ट्रक्चर बनाया था ये, इसमें क्या करेगा ये 100 वाला 60 वाले को 10 क्विंटल भेजेगा और यही इसको 50 भेजेगा, यानी कि इसका कोटा पूरा हो जाएगा, इसमें 50 चाहिए और इसे 40। तो क्या करेगा जब ये 60 निकाल चुका है तो इसको कितना भेजेगा 40, इसको कितना भेजेगा 40, तो 40 और 50 तो कवर इसने कर लिया। अब ये टोटली माल यहाँ भेजने वाला है, तो जैसे ही मैं ट्रेंड डालूंगा तो 50 इसको भेज देगा और 50 में से 50 जाएगा 0, इसको कुछ नहीं भेजेगा। यहाँ पर मैं देखूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं भेजेगा। तो ये टाइप है जनरली, मैं पैटर्न बता सकता हूँ कि ये इस रेट से, यानी कि दो अलग अलग गोडाउन से इस रेट के मुताबिक स्ट्रक्चर में मैं इस रेट में कोई भी सामान किसी भी दुकान तक पहुँचाऊँगा तो मुझे मिनिमम कॉस्ट पड़ेगी। तो ये थोड़ा लेंथी पोर्शन है, 6 मार्क्स हर साल बोर्ड में आने वाला टाइप, 6 मार्क्स क्वेश्चन CBSE पैटर्न। कौन सी साल आया ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हर साल इन्हीं तीनों टाइप में से एक आता है, जिसमें से एक हमारा ट्रांसपोर्ट मेथड। चलिए ये दूसरा टाइप है हमारे पास डाइट प्रॉब्लम्स। किस टाइप के फूड में हमें कौन सा न्यूट्रिएंट कितने रेशियो में डालना है जिससे मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा से ज़्यादा आइटम बन जाए और बैलेंस रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट गेन कर पाऊँ। यस, तो ये एक डाइट, the diet is so contain at least 80 units of vitamin A and 100 units of minerals। यानी कि हम एक ऐसी डाइट तैयार कर रहे हैं जिसमें लगभग 80 यूनिट्स तो विटामिन ए होना चाहिए और 100 यूनिट मिनरल्स होना चाहिए एट लीस्ट, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा इससे ज़्यादा हम चलेगा, लेकिन एक मिनिमम क्वालिटी ये होनी चाहिए। आगे दो टाइप ऑफ फूड बनाते हैं, F1 और F2 आर अवेलेबल। कॉस्टिंग उनकी दी हुई है कि F1 जो है 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बनता है जो कॉस्टिंग है इसकी, और जो F2 है वो 6 रुपये यूनिट के हिसाब से बनता है। क्लियर? अगर मैं F1 की 1 यूनिट बनाने में 4 यूनिट विटामिन ए खर्च करता हूँ और लगभग 3 यूनिट मिनरल्स यूज करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 यूनिट F2 की बनाने के लिए, 1 यूनिट F2 की बनाने के लिए मुझे क्या मिलता है, मैं 3 यूनिट विटामिन ए का यूज़ करता हूँ और 6 यूनिट मिनरल्स का यूज़ करता हूँ।
ये मुझे रेशियो में दिया हुआ है। तो फाइंड द यूजिंग LLP, मुझे अब इसमें मिनिमम कॉस्ट बतानी है आपकी। द कॉस्ट ऑफ डाइट दैट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ टू फूड, दोनों फूडों को मिक्सचर होना चाहिए, मतलब मिक्सअप होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को बता दिया आपने कि ये इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है यही सारे बना लो, ऐसा नहीं होगा। दोनों एक प्रॉपर रेशियो में बताने हैं आपको कि एक मिनिमम कॉस्ट दे पाए। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, लेट X आइटम ऑफ F1 एंड Y आइटम ऑफ F2। तो जो मेरे पास कॉस्टिंग आएगी Z क्या है, अब देखो 5 रुपये विटामिन ए, विटामिन ए को मैंने क्या माना है X, क्या माना है विटामिन ए को मैंने क्या माना है X। तो 5x प्लस 6y, दिस इज द फंक्शन इज ऑप्टिमाइज। अब मुझे ये बताना है कि मिनिमम मैक्सिमम, मुझे Z पहले ही पता होना चाहिए कि Z है क्या। लगो कॉस्टिंग की बात करो, जहाँ पैसे की बात करेगा दैट इज Z, क्लियर, यस। आगे हम देखेंगे यूनिट्स। देखो मैंने क्या बोला है कि F1 F2 ये आपको ये मान लिया है, तो Z की कंडीशन ये है। अब मैं यहाँ से पढ़ता हूँ 1 यूनिट ऑफ फूड F1 कंटेन विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए कितना है 4 यूनिट, विटामिन बी कितना है, मिनरल्स कितना है 3 यूनिट। तो मैं क्या करूँगा 4x, अगर मैंने F1 को x माना है तो F2 को y माना है, तो मैंने क्या रेशियो में डिसाइड किया हुआ है, विटामिन ए ढूंढ रहा हूँ मैं। तो F1 में विटामिन ए कितना है 4, तो 4x कर दिया। F2 में आऊँ तो y करना पड़ेगा क्योंकि F2 को मैंने y माना है। तो विटामिन F2 में कितना है, F2 में विटामिन है 3 यूनिट प्लस 3 यूनिट, और जो विटामिन है टोटल विटामिन कम से कम कितना है हमारे पास 80, तो कम से कम है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो सकता है, 80 से ज़्यादा हो चलेगा। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बात करते हैं। सिमिलरली आज जैसे मैं दूसरी बात करूँगा 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, इक्वेशन नंबर 2। Z पता है, तो मैं हमें ये भी पता है कि फूड दोनों टाइप के बनाने हैं, तो x ग्रेटर देन 0, y ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं ग्राफिकली रीजन रिप्रेजेंट करूँ यहाँ से, मुझे क्या मिलने वाला है, दिस इज द x, दिस इज y एंड द ओरिजिन पॉइंट O, सेंटर कोऑर्डिनेट एक्सिस ओरिजिन बोलते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0, तो मुझे पता है कि ये सो इंडिकेट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या इंडिकेट करनी मेरे लिए कि ये जो सॉल्यूशन निकलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही निकलेगा। चलिए अब ग्राफ की बात इनकी आती है। जैसे ग्राफ निकलेगा मेरे पास, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ इस बार। ग्राफ निकलेगा, अगर मैंने x को 0 कर दिया, x को 0 कर दिया तो y 80/3 0, 1 पॉइंट तो ये रहा आपका। अगर मैंने y को 0 कर दिया तो 20 आएगा, तो 20,0 ग्रेटर देन की कंडीशन है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटसाइड आता है, तो ये मैं रिप्रेजेंट करूँगा, ये वाला साइड रीजन मेरे पास होना चाहिए, सिंपल। अब मैं दूसरे की बात करता हूँ। दूसरे की बात करूँगा तो जैसे मैंने x को 0 किया तो पॉइंट y पे मिलेगा, जैसे मैं x को 0 करूँगा तो y आएगा 50/3, यानी कि यहाँ आ जाएगा 50/3 0। अगर मैं y को 0 कर दिया तो कितना आएगा 30+ आएगा, ये पॉइंट आएगा यहाँ 100/3,0। अब ये वाला सॉल्यूशन कुछ ग्रेटर देन है, तो ये भी ग्रेटर देन कंडीशन में आएगा। तो मुझे एक तो ये सॉल्यूशन चाहिए कॉर्नर वाला, एक ये चाहिए, लेकिन ये भी चाहिए। ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो जैसे मैं दोनों का इंटरसेक्शन रखूँगा यहाँ पर, सॉल्व फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग करो तो 3x 4x प्लस 3y 80, दूसरा 3x प्लस 6y 100। ऊपर अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलने वाला है 8x प्लस 6y
160, दूसरा कितना है 3x प्लस 6y ग्रेटर देन इक्वल टू 100, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कट गया, ये कितना आएगा 5x, ये कितना आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो जब x 12 है मेरे पास, जैसे ही x 12 रखूंगा तो कितना आ जाएगा 48, और 48 इधर जाएगा तो 32, यानी y क्या मिलने वाला है 32/3। ये जो मेरे पास पॉइंट है ये कितना है मेरे पास 12,32/3, यही तो निकालना था। तो मैंने क्या निकाला 3 पॉइंट निकाले। अब इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C। मुझे मिनिमम चाहिए तो यहाँ पे मैं Z सॉल्व करता हूँ। तो Z मेरे पास क्या था 5x प्लस 6y, तो Z फॉर कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट के लिए यूज करूँ 0,80/3। इसके लिए जैसे मैं Z को निकालूंगा तो 5 × 0 प्लस 66 × 80/3 कट गया 2 टाइम, तो कितना आएगा 160 रुपीज़। अब मैं Z दूसरे पॉइंट के लिए निकालूँ, सबसे लास्ट में कौन सा पॉइंट है 100/3, 0 100/3, 0 के लिए निकालूंगा तो 5 × 100/3 प्लस 0, तो 500/3, तो लगभग 160.6 समथिंग, यस इतने रुपीज़। चलो कर लेते हैं, 20 मिलेगा तो 166 आएगा यहाँ पे। चलिए Z फाइनली 12,32/3, इसके लिए निकालूंगा तो 5 × में 12 प्लस 6 × में 32/3, तो ये आपका आ जाएगा 60, ये कैंसिल आउट 2 टाइम प्लस 64, तो कितना मिलेगा 124 रुपीज़। कौन सा मिनिमम है ये, कौन सा मिनिमम है ये, तो ये इतने टाइप ये बॉन्ड है हमारे पास, तो लगभग कितने यूनिट किसके बनाएगा आपको ये पता लग जाएगा। ये फिजिबल सॉल्यूशन है यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ये डायट चार्ट था हमारे पास। तो डायट चार्ट में क्या करना है, सिंपली मुझे इस पूरी लैंग्वेज में पढ़ के कुछ इनक्वलिटीज तैयार करनी है। उस इनक्वलिटीज को तैयार करने में मुझे ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। उस ग्राफ का शेडेड एरिया का जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट यानी कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको मैं उस जेड में सेटिस्फाई कराऊंगा। अगर मिनिमम पूछेगा तो मिनिमम वैल्यू चेक करूंगा, मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू चेक करूंगा। सो ये डायरेक्ट प्रॉब्लम यानी कि सेकंड पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। एंड फाइनली मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स, फाइनली लास्ट सवाल मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग टाइप में आपको दिया एक कंपनी है टॉय की, वो 2 टाइप की डॉल बनाती है, A and B। मार्केट टेस्ट एंड अवेलेबल रिसोर्स दैट हैव इंडिकेट द कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन लेवल शुड नॉट बी एक्सीड 1200 पर वीक। यानी कि ये बताते हैं कि 2 टाइप के डॉल बनते हैं, A और B। मार्केट टेस्टिंग के हिसाब से जो कलेक्शन है दोनों डॉल्स का, वो 1200 से ज़्यादा नहीं बनता वीक में, एटलीस्ट बोला है नॉट बी एक्सटीड 1200 से ज़्यादा नहीं बनता है। एंड द डिमांड फॉर बी टाइप ऑफ डॉल इज द मोस्ट हाफ ऑफ दैट टाइप ऑफ ए। जो मार्केट में डिमांड है वो किसकी है, बी टाइप की। बी टाइप का जो प्रोडक्शन है वो ए टाइप के आधे से ज़्यादा है, ठीक है, आधे से ज़्यादा है, ठीक है। तो फर्दर द प्रोडक्शन लेवल ऑफ द डॉल टॉप टाइप ए, ठीक है, पहली वाले से दूसरा ज़्यादा है। ए कैन एक्सीड 3 टाइम्स द प्रोडक्शन ऑफ डॉल। यानी कि अगर मैं एक टाइप जो ज़्यादा बिकता है उसका अगर मैं 3 टाइम प्रोडक्शन अगर मैं बढ़ा देता हूँ उस डॉल का टू द अदर टाइप ऑफ बाय द कॉस्ट 600 यूनिट, तो जो डिफरेंस आता है वो कितना है 600 यूनिट्स का। द कंपनी मेक प्रॉफिट पहली डॉल पे 12 रुपये, दूसरी डॉल पे 16 रुपये रेस्पेक्टिवली। ऑन द डॉल ए एंड बी हाउ मेनी ईच शुड प्रोड्यूस वीकली इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। वीक में वो किस रेशियो से कितना प्रोडक्शन करें, 1200 में से कितना प्रोडक्शन करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकें, कमा सकें, ठीक है ना। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर रेट की। जहाँ मुझे रेट दिख जाती है वहाँ मैं क्या करता हूँ, Z निकालता हूँ। तो मेरे पास Z आपको पता लग गया है 12x प्लस 16y।
अब यहाँ देखो मैंने एक्स और वाई भी मान लिया है, तो डॉल ऑफ एक्स ए वाला हो गया, डॉल वाई बी वाला हो गया। चलिए ये बॉक्स में रख लो, बहुत काम किए। आगे मैं बात करूँगा कि टोटल प्रोडक्शन जो होता है वो 1200 यूनिट का होता है। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1200, इससे ज़्यादा नहीं, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मानो। लेकिन दूसरा बोला है कि जो दूसरी टाइप की डॉल है बी टाइप की, उसकी मार्केट में ज़्यादा प्रोडक्शन है, ज़्यादा डिमांड है, तो वो पहली वाली से दुगने से ज़्यादा बनता है, लगभग दोगुना बनाने से ज़्यादा होता है एक्स। हाँ, सेकंड क्वेश्चन है। तीसरा इसने ये बोला है कि जो ए टाइप की प्रोडक्शन है ए डॉल की, वो अगर बी डॉल जो डिमांड में ज़्यादा है वो अगर 3 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो उसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा? 600 यूनिट्स। 600 यूनिट ज़्यादा नहीं आएगा, कम से कम 600 यूनिट्स। आगे अब मुझे प्रोडक्शन बताना है, तो आपको पता लग गया प्रोडक्शन की रेट है, तो एक्स वाला एलिमेंट भी कुछ ना कुछ बनेगा और वाई वाला प्रोडक्ट भी कुछ ना कुछ बनेगा जरूर। ऐसा नहीं है कि बी वाले में ज़्यादा प्रॉफिट है ए को बंद कर दो, ऐसा नहीं होता है। तो दोनों का प्रोडक्शन लेवल ऐड करने की बात है। तो मुझे अब मैं ग्राफ रिप्रेजेंट करूँगा यहाँ पर सीधा एक्स वाई। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर एक आ जाएगा 1200, 0,1200 यहाँ पर आएगा 1200,0। ये लाइन आपको यहाँ ड्रॉ कर दी जाएगी, सिंपल था। ये देखो ये क्या है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स बाई 2, वाई इक्वल टू एक्स बाई 2, यानी दोनों 0 0 से चालू होंगे और इस लाइन को कहाँ काटेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। जहाँ एक्स है वहाँ पर डालोगे तो 400, कहाँ कट करेगी? 400 पे। तो ये मुझे पॉइंट डायरेक्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि जहाँ पर अगर एक्स की वैल्यू रखो, एक्स के ऊपर 2y रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 400। तो आगे x की क्या आएगी? जब y की 400 आएगी तो x की क्या आ जाएगी? 800। चलिए 2 ग्राफ होगा मेरे पास। फाइनली जो तीसरा है, इसको जैसे मैं सॉल्यूशन निकालूँ, अगर मैंने x को 0 माना तो y की वैल्यू -200। ओहो, y की वैल्यू कहाँ आएगी? माइनस का 200, 0, -200। अगर y 0 माना तो x क्या आएगा? 600। x 600 कहाँ है? यहाँ एक पॉइंट ये अगर दोनों में मिला दूँ तो ये तो आगे भी कट करेगा, यहाँ कट करेगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट पे इन दोनों का मैं क्या करूँगा, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ। कौन कौन सी है? एक ये वाली लाइन सबसे पहले ये, और वो पुट करो x - 3y कट गया, क्या आएगा? 4y इक्वल टू में 600, y इक्वल टू 150। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 1050। ठीक है, x वैल्यू क्या? 1050, 150। ये अब देखो ये लेस देन 1200, यानी नीचे वाला शेडेड एरिया आएगा। ये भी लेस देन 100 है, ये लेस देन 100 किधर आएगा? मैंने कहने का मतलब ये वाला पोर्शन मुझे कैलकुलेट करना है। ज़्यादा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे पास पॉइंट आएगा A, B, C और D, तो वो मान लो। तो मैं Z निकालता हूँ, Z एट 0, 0। तो क्या 12 × 0 प्लस 16 × 0, ना बिगड़ 0 अमाउंट। लेकिन मुझे तो मैक्सिमम निकालना है। अगला पॉइंट Z कौन सा है? 600, 0, 600, 0। क्या मिलेगा मुझे? यहाँ देखो 12 × में 600 प्लस 0 जो भी है कितना मिलेगा? 720, 7200 रुपीज़। चलिए थर्ड क्या मिलेगा मुझे? मुझे मैक्सिमम देखना है। थर्ड पॉइंट 800, 400। अब यहाँ पर देखो 12 × में 800 प्लस 16 × 400 कितना आएगा? 9600 प्लस 6400, लगभग 16,000 रुपये के बराबर आएगा इसका प्रोडक्शन। या लास्ट अगर मैं निकालूँ कौन सा रह गया मेरे पास? 1050। ओहो 1, तो मुझे क्या मिलेगा? 12
इंटू 1050 प्लस 16 इंटू 50। तो ये मुझे यहाँ से मैं देखूँगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा 2400 एंड 2400। और जैसे मैं यहाँ चेक करूँगा तो ये 600 हो जाएगा और 12000 ये हो जाएगा 12600 और 2400 कितना हो जाएगा 15,000। कितना हो जाएगा 15,000 रुपीज़। तो मुझे तो मैक्सिमम देखना, मैक्सिमम कहाँ मेरा 16,000 किस पॉइंट पे है। तो जो सॉल्यूशन है 800 एक्स टाइप एंड 400 वाई टाइप के प्रोडक्शन होंगे जिससे सॉल्व हो जाएगा। तो ये था आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। कंप्लीट लीनियर प्रोग्रामिंग में जितने भी टाइप्स आते हैं जनरली आपको करा दिए गए। अब आप इसमें इसके साथ देखते देखते जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आपके फ़ायदे के लिए है। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट होता है। कंप्लीट 1 शॉर्ट वीडियो आपके लिए इतनी मेहनत की गई है।